हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था द स्ट्रेट लाइंस, उसके हमने एमसीक्यूज़ कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़। चैप्टर नंबर 3 क्या है उसका नाम मैं आपको लिख देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशन of straight lines. MCQ number 1. The distance of the point 4, 5 from y-axis is what? तो ये जो है एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट है। याद रखिएगा, अगर आपको एक पॉइंट और एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के थ्रू डिस्टेंस निकालना हो तो आप जानते हैं कि ये एक्सरसाइज 3.2 में डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, तो उसका एक फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लेकिन क्योंकि ये MCQ है तो इसलिए इसमें एक शॉर्टकट यूज़ करिएगा आप। देखें, अगर y एक्सिस लिखा हुआ होगा तो x का जो वैल्यू होगा वो आंसर होगा, यानी कि आंसर जो है वो इसका 4 है। दैट्स इट। और अगर यहाँ पर x एक्सिस लिखा हुआ होता तो इसका जो आंसर होता है वो y वाला होता, यानी कि 5 होता। तो बस आप इतनी सी बात याद रखिए। तो 4 में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? वो है 4। MCQ नंबर 2, इफ two lines are perpendicular if two lines are perpendicular then, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो सही ऑप्शन है वो है A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर है 0। ये आपकी बुक का पेज नंबर 104 है और ये एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट है। इसके एक्सरसाइज 3.1 में काफ़ी सारे सवाल भी हैं, सारे लेक्चर्स अपलोड हुए हैं। चाहें तो आप एक्सरसाइज 3.1 में से इसकी डिटेल हासिल कर लीजिए। बहरहाल, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो कंडीशन क्या लगाते हैं आप? A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर है 0। MCQ नंबर 3 करते हैं। The distance of point 2, 3 from x axis is, तो अभी मैंने आपको MCQ नंबर 1 में बताया था कि अगर y एक्सिस हो तो x की वैल्यू लेते हैं और अगर x एक्सिस हो तो y की वैल्यू लेते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन में होगा आंसर 3, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टैंड। MCQ नंबर 2 lines represented by ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर है 0। अब ये आपको नज़र आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस 3.3 का कॉन्सेप्ट है। ये क्या हुआ? हाँ सही है, ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है।
तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by²। अब वो कहता है ये जो दो लाइनें हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, आगे लिखा हुआ है वेयर, पूरा एमसीक्यूज लिख दूं पहले मैं आपको, वेयर ए एच बी आर नॉट 0 will be orthogonal if। अब दो लाइंस जो है आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 3.3 में जो कॉन्सेप्ट है, दो लाइंस को इस तरह भी शो किया जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by²। तो इसको मज़ीद सीखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.3 के कॉन्सेप्ट कर लें, सेकेंड ईयर मैथ चैप्टर 3 के नाम से फोल्डर है। अब वो कहता है ये दो लाइनें जो हैं, दो लाइंस जो हैं ये ऑर्थोगोनल हैं, यानी कि परपेंडिकुलर हैं। कब? इसकी जो करेक्ट कंडीशन है वो है a प्लस बी बराबर है 0। ये आपको बुक के पेज नंबर 141 पे मिल जाएगा। सही है जनाब? तो ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए MCQ नंबर 5 करते हैं। तो देखा आपने MCQs कितने आसान होते हैं अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस है। MCQ नंबर 5, द डिस्टेंस of the point three two from x axis is। अभी मैंने बताया था कि अगर पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस से हो तो आपने क्या लेनी होती है, y की वैल्यू लेनी होती है। तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, 2। तो 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। MCQ नंबर 6 देखें, इफ 2 or more straight lines meet at one point, then these lines are said to be अब 4 ऑप्शन दिए मैं। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन एक पॉइंट पे मिल रही हैं, लाइक इस तरह, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एंड सो ऑन, तो ये कहलाती हैं कंकरेंट। दे आर सेड टू बी, इनको क्या बोलते हैं, कंकरेंट। तो करेक्ट ऑप्शन में जो कंकरेंट है वो आपका आंसर है। MCQ नंबर 7, sum of the slopes of the pair of lines ax square plus 2hxy प्लस by² बराबर है 0। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। ये जो लाइन आपकी, जो आपको कर्व नज़र आ रही है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by², ये असल में दो लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दो लाइंस का जो स्लोप है उसका सम क्या होगा, तो ये आपको एक्सरसाइज 3.3 से पहले आपको एक पेज पे नज़र आ जाएगा। वो होता है -2h ये सम ऑफ स्लोप्स होता है। डिटेल देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 3.3 को अच्छी तरह से कर लें, और आपको करनी भी चाहिए क्योंकि खाली MCQ से एग्जाम में नहीं आएंगे ना भाई।
क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 8. Every linear equation represent a dash. तो ये एक्सरसाइज जो है वो 3.1 से पहले, बल्कि चैप्टर 3 जब स्टार्ट होता है तो उसके जो शुरू के 2 पेजेस हैं वहाँ पर लीनियर इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया गया है. तो हर लीनियर इक्वेशन जो है वो रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन. तो ये करेक्ट ऑप्शन में आपने 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा. तो स्ट्रेट लाइन इज द आंसर. चलिए MCQ नंबर 9 करते हैं. MCQ नंबर 9 है द टू स्ट्रेट लाइन्स 2x स्क्वायर माइनस 16xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर है 0. अब इसमें 4 ऑप्शन है. एक में लिखा हुआ है भाई परपेंडिकुलर है, एक में लिखा हुआ है भाई पैरेलल है, एक में लिखा हुआ है नॉट परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल. तो अब आपको जो है वो करनी है. पहली कंडीशन है परपेंडिकुलर. तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, जनरल इसका जो है वो आंसर जनरल इक्वेशन लिख लें. क्या होती है जनाब? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0. कंपेयर करेंगे तो a हमारे पास क्या है? 2 है और 2h अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये -16 है. यहाँ से h आ जाएगा 2 8 16 और b कंपेयर करेंगे y स्क्वायर से तो 2 आ जाएगा. अब अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है a प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू 0. a हमारे पास क्या है? 2. b हमारे पास क्या है? 2. 2 प्लस 2 क्या होता है? 4. और 4 जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता. और पैरेलल की कंडीशन क्या है? h हमारे पास क्या है? -8. तो -8 के स्क्वायर बराबर है 2. और b क्या है? 2. 2 2 64, 2 2 64, 2 2 होता है 4. 64 4 के बराबर नहीं होता है. इसका मतलब है ना तो ये परपेंडिकुलर है ना ये पैरेलल है. तो करेक्ट ऑप्शन में जो आंसर है इसका वो है नीदर परपेंडिकुलर नॉर पैरेलल. आपको कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है. सही है जनाब. एक और MCQ है. ये MCQ जो है असल में एक्सरसाइज 2.4 का है, लेकिन मैंने नहीं करवाया था तो मैं आज करवा रहा हूँ आपको. द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ slope free.
क्या है जनाब? द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप 3। आगे क्या है? टू द लाइन, टू द लाइन विथ स्लोप 5 इज। अब आपको पता है जब आपको स्लोप दिया हुआ हो, इसको अगर आप m1 कह दें और इसको आप m2 कह दें, तो जब स्लोप दिया हुआ होता है तो जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स m2 माइनस m1, 5 माइनस 3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये जनाब m1 हमारे पास है 3 और m2 हमारे पास है 5। सही है जनाब? तो ये हमारे पास tan इनवर्स 5 माइनस 3 होता है 2, 1 प्लस 5 3 होता है 15, तो tan इनवर्स 2 अपॉन 15 और 1 tan 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 इनवर्स 2 8 16। तो चार ऑप्शन में जो असल ऑप्शन है वो है tan इनवर्स 1 अपॉन 8 और ये हमारा आंसर आ गया। चले अब MCQ नंबर 11 करते हैं। MCQ नंबर 11 है द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are 0 0 2 0 0 4। अब ये एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। 1/2 x1 है 0, x2 है 2, x3 है 0, y1 है 0, y2 है 0, y3 है 4 1 1 1। सारे बच्चों, तो आप सारे बच्चों को डिटर्मिनेट कैलकुलेट करना आता है। जब इस पूरे का डिटर्मिनेट निकालेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 और चार ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4 है। चलिए अब हम MCQ नंबर 12 करते हैं। MCQ नंबर 12 है if the equation of a straight line is 3x minus y plus 5 बराबर है 0, then the point 1 2 is। अब वो कह रहा है कि भाई अगर लाइन की इक्वेशन जो है वो 3x माइनस वाई प्लस 5 हो, तो अगर आप इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करवा दें तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर है या इस लाइन के नीचे है। तो ये एक्सरसाइज 3.2 से पहले थ्योरम दिया हुआ है और जब मैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा था तो मैंने उस थ्योरम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं खाली आपको इतना बताऊँगा कि सबसे पहले काम ये क्या करें कि जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन को आप माइनस की साइन से मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले ये हो जाएगा -3x माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस वाई माइनस प्लस ये हो जाएगा -5 बराबर है 0। और अब क्या करें, अब आप इसको इस पॉइंट से सेटिस्फाई कर दें। जहाँ पर x है वहाँ 1 आ जाएगा, जहाँ पर y है वहाँ 2 आ जाएगा। तो -3 1 -3 प्लस 2 -5 -5 और -3 होता है -8 -8 प्लस 2 होता है -6 और आप जानते हैं कि -6 जो है वो 0 से छोटा होता है।
तो हमने ये बात सीखी थी, जब कोई चीज़ 0 से छोटी होती है तो वो बिलो होती है। तो करेक्ट आंसर जो है वो है बिलो द लाइन। सही है जनाब। अगर ग्रेटर देन 0 होता तो हम लिखते अबव द लाइन। चलिए अब हम एमसीक्यू नंबर 13 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 13 है, टू स्ट्रेट लाइन्स represented by ax square plus 2hxy plus by square बराबर है 0 will be coincident if। तो ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है, और ये आप 3.3 से पहले एक्सरसाइज से पहले पेजेस पे देखेंगे तो आपको ये सारी कंडीशंस नज़र आएंगी। और जब मैं एक्सरसाइज पढ़ा रहा था तो मैंने बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट बताए थे। बहरहाल इसका जो आंसर है वो है एच स्क्वायर माइनस ए बी। सही है जनाब। बट इसको मैं एक दफ़ा और एक चीज़ छोटी सी चेक करना चाहता हूँ, काइंडली वेट करें। यस, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी नहीं है, बल्कि ये है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। तो ये आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। तो करेक्ट ऑप्शन है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी। चलिए अब हम एमसीक्यू नंबर 14 करते हैं। 3 points A, B and C are collinear if। कोलीनियर का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पर आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही लाइन पर हों तो उनका जो एरिया होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है ए बी सी, वो बराबर होता है 0 के। और ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पर उसने बोला है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर आप एरिया निकाल लें तो उसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो क्योंकि एरिया के ऑप्शन दिए हुए थे तो हम एरिया से करेंगे। अदरवाइज़ अगर पॉइंट्स कोलिनियर हो तो उनका स्लोप भी सेम होता है, बट ऑप्शन में स्लोप नहीं था तो इसलिए एरिया ही था, तो एरिया लिखेंगे। एमसीक्यू नंबर 15, टू लाइन्स आर two lines represented by ax square plus 2hxy plus by square बराबर है 0 will be परपेंडिकुलर। तो ये बात आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है। और ये जो मेंशन कर रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये असल में दो लाइन्स हैं जो कि पासिस थ्रू द ओरिजिन है। तो ये दो लाइन्स परपेंडिकुलर होंगी अगर a प्लस बी बराबर है 0। तो करेक्ट ऑप्शन में आपने इस पर टिक करना है। 16, 3x माइनस 5y माइनस 15 बराबर है 0 इज पैरेलल टू द लाइन
कह रहा है भाई 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 जो है वो पैरेलल है किसके, 4 लाइंस दी हुई हैं। तो अब इस बात को याद रखिएगा, जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके x और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो 100% सेम होते हैं। तो ये देखें, हमारा जो आंसर है वो है 6x माइनस 10y प्लस 15 बराबर है 0। तो अब अगर आप इसको डिवाइड करें, डिवाइड करना नहीं है, बस यही हमारा आंसर है, लेकिन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको डिवाइड करें 2 से तो 2 3 ज़ा 6x, 2 5 ज़ा 10y और ये आ जाएगा 15/2 इज इक्वल्स टू 0। ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की कोई औकात नहीं है, इस कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है। दो लाइंस पैरेलल होती हैं अगर उनके x के और y के कोफिशिएंट सेम हो। देखें ये वाली लाइन 3x है, यहाँ भी 3x है, यहाँ -5y है, नीचे भी -5y है। अब कांस्टेंट यहाँ -15 है या 15/2 है, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। एनीवे तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 6x माइनस 10y प्लस 15 बराबर है 0, क्योंकि x और y 100% सेम होना चाहिए। चलिए MCQ नंबर 17 करते हैं। MCQ नंबर 17 है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 5 फ्रॉम y एक्सिस इज। बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि जब y x की डिस्टेंस होता है तो x की वैल्यू आती है। तो करेक्ट आंसर क्या है, 4। MCQ नंबर 18, इफ अ लाइन is perpendicular to y-axis, then its इक्वेशन इज। असल में ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सरसाइज 2.5 का है, 2.5 का है। तो मैं करवाना भूल गया तो इसलिए यहाँ इसको करवा रहा हूँ। ये देखें, कह रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस ये वाली लाइन होती है। तो अगर परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, चार ऑप्शन में से जो y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है, ये हमारा सही है जनाब, आंसर है। सही है जनाब। तो एक्सरसाइज 2.5 का कॉन्सेप्ट था ये। 19वां MCQs, द लाइन 4x plus 5y equals to 0 is equals to 0 is perpendicular to the line। अब चार ऑप्शन है, चार इक्वेशन दी हुई, चार में से एक करेक्ट है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो सेम होते हैं। कौन, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो हम करते क्या हैं, y के कोफिशिएंट को बना देते हैं x का कोफिशिएंट, x के y को बना देते हैं y का कोफिशिएंट, और y के कोफिशिएंट के साथ माइनस की साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 5 है ये आ जाएगा x के साथ 5x, और ये जो 4 है ये आ जाएगा y के साथ माइनस की साइन, और वहाँ लिखा हुआ था ऑप्शन में +3 इज इक्वल्स टू 0। मैंने कहा ना, कांस्टेंट को नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ x और y के कोफिशिएंट को देखना। तो चार ऑप्शन के अंदर जो है वो x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट को देखा, बता दिया कि ये लाइन है, परपेंडिकुलर है। चलें अब MCQ नंबर 20 करते हैं। MCQ नंबर 20 है, द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ
3x² प्लस 8xy माइनस 3y² बराबर है 0। ये एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये असल में दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर आपको एंगल निकालना हो तो सबसे पहले आप ए बी सी निकाल लें। ये होता है ए आ गया 3, और एच क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जो है इसको 2 से डिवाइड कर दें, एच आ गया 4, और बी क्या है -3। अब आपको चाहिए एंगल का फॉर्मूला। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स टू मल्टीप्लाई बाय h² माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। tan इनवर्स 2 मल्टीप्लाई बाय h कितना है 4 माइनस ए बी, ए कितना है 3 और b कितना है -3, और इसके ऊपर आ जाता है रूट, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है a प्लस बी। a है 3 और b है -3। तो जनाब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखें 3 से 3 कट गया तो क्या आंसर आया 0। और समथिंग अपॉन 0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, अनडिफाइंड, यानी कि उसका जो आंसर होता है वो मैथ एरर होता है। तो इन्फिनिटी किस एंगल पर आता है, tan के 90 डिग्री के ऊपर आता है। अगर आप tan 90 डिग्री निकालें तो वो मैथ एरर आ जाएगा, जिसका मतलब इन्फिनिटी होता है। तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन था वो 90 डिग्री था। तो जनाब ये हैं हमारे 20 MCQs जो कि 10 ईयर्स में से मैंने लिए हैं। ये मैंने आपको 10 ईयर में से समझाया। अब कुछ MCQs मैं आपको अपनी तरफ से करवा रहा हूँ, जिसका मैं नाम रखता हूँ, क्या आपको पता है, माय MCQs। तो ये हो गया जनाब 20 वो थे, ये हो गया 21। द स्लोप इंटरसेप्ट यहाँ से आप y को अलग, 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 यहाँ से आप y को अलग कर लें तो ये हो जाएगा 4y, x को वहाँ ले जाएं -3x, -12 को वहाँ ले जाएं +12, तो y बराबर हो जाएगा 4 को वहाँ ले जाके डिवाइड कर लें -3/4x +12/4। तो ये आपके पास आ गई इसकी, बल्कि थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, y इज इक्वल्स टू -3/4x +4 3 ज़ा 12। दिस इज़ दी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये एग्ज़ाम में आ सकती है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। MCQ नंबर 22। Two lines are represented by two lines are represented by
काइंडली वेट करिएगा। Two lines are represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0. नहीं, ये एमसीक्यूज नहीं है, मैं सही करवा देता हूँ इसको, काइंडली वेट करिएगा। सवाल ये नहीं है। Two lines are parallel if ये एक्सरसाइज 3.1 का कॉन्सेप्ट है। दो लाइंस पैरेलल होती हैं कब? जब A2 B1 माइनस A1 B2 बराबर होता है 0 के। तो परपेंडिकुलर तो पूछते हैं, हो सकता है कि इस दफ़ा पैरेलल पूछ लें, इसलिए मैंने इस एमसीक्यूज को डाल दिया। 23 एक और कॉन्सेप्ट है जो कभी नहीं पूछा गया। इफ़ A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, then the system has अगर दो लाइंस हों तो x का जो कोफिशिएंट है A1 अपॉन A2, दूसरा y का कोफिशिएंट B1 अपॉन B2, और ये बराबर ना हो C1 अपॉन C2 के, तो पूछ सकते हैं आपसे देन द सिस्टम है। तो आप लिखेंगे, चार ऑप्शन होंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा नो सोल्यूशन, या तो नो सोल्यूशन का ऑप्शन होगा या होगा पैरेलल। और हो सकता है आपसे बोल दे वो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, तो डज नॉट इक्वल टू ना हो बल्कि इक्वल टू हो, तो ऐसी सूरत में आप बोलेंगे कि भाई दे आर परपेंडिकुलर, तो ये आ सकता है। सही है, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, कोइंसिडेंट, बल्कि चले मैं करवा देता हूँ आपको। एमसीक्यू नंबर 24 कर देते हैं इसको। इफ़ A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 बराबर है C1 अपॉन C2, देन सिस्टम हैज़ टू कोइंसिडेंट लाइन्स। सही है, तो ये एमसीक्यूज कभी नहीं आया, लेकिन चांस है तो इसलिए मैंने इसको डाल दिया। 25 एक एमसीक्यू मैंने और बनाया। the altitudes of any ट्राइंगल आर, चार ऑप्शन हो सकते हैं। तो ट्राइंगल के जो एल्टीट्यूड्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो हमेशा होते हैं कनकरेंट, यानी कि एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यूज मैंने बनाया, ये एग्जाम में आ सकता है। एक और चीज़ एग्जाम में आ सकती है, द पॉइंट ऑफ concurrency of the altitudes of the triangle is called
तो ये जो ऊपर मैंने बताया था कि भाई कंकरेंट कहलाते हैं, और वो जो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। तो इसका एमसीक्यूज एक दफ़ा बन सकता है एग्ज़ाम के अंदर, ऑर्थो सेंटर। तो ये याद रखिएगा, ये सारे एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं। 27, इफ ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0, प्रोवाइडेड greater than z is 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 greater than 0। तो कोई भी चीज़ जब 0 से बड़ी होती है तो वो पॉजिटिव होती है। देन द पॉइंट तो अगर आपके पास ax1 प्लस by1 प्लस c जो है वो 0 से बड़ा हो, तो ये 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थ्योरम है, और b भी पॉजिटिव हो, तो ऐसी सूरत में जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, अबव द लाइन। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और अगर लेस देन 0 होता, ax1 प्लस by1 प्लस c लेस देन 0 होता, तो इसका आंसर होता बिलो द लाइन। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यू है, इसका आने का चांस है। एमसीक्यू नंबर 28, the length of the perpendicular P from, ये कॉमा है, from the origin to ax प्लस by प्लस 0 बराबर है 0 इज गिवन बाय। अब ये जो P है ये एक्सरसाइज 3.2 का कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। तो अगर आपको लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर P की ओरिजिन से लेकर इस लाइन तक, तो उसका जो आपको जो ऑप्शन आ सकता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू C अपॉन प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, याद रखिएगा आप। 29, प्रोडक्ट of the slope of the pair of lines ax square plus 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर है 0 इज, तो सम का तो फॉर्मूला पूछा था, प्रोडक्ट का फॉर्मूला नहीं पूछा था, तो मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला भी बना लिया है। तो सम का क्या था, -2h अपॉन बी, और प्रोडक्ट का होता है a अपॉन बी। तो ये ऑप्शन आ सकता है आंसर। चलें अब एमसीक्यू नंबर 30 करते हैं। एमसीक्यू नंबर 30 है जनाब, फॉर अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर है 0, द डिस्क्रिमिनेंट इज। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.3 का कॉन्सेप्ट है, जिसमें दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, ये ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर बराबर है 0,
तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये आप देख लीजिएगा एक्सरसाइज 3.3 से पहले जो है वो एग्जाम्पल्स में आपको दिया हुआ है, तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है एज अ MCQs। तो जनाब ये थे हमारा MCQs चैप्टर नंबर 3 के, जो आज हमने ख़त्म कर लिए। अब आपके जहन में आएगा बच्चों के बच्चियों के कि सर बस इसके अलावा कुछ आ सकता है? जवाब है नो, कुछ भी नहीं आ सकता। बस आपने ये 30 MCQs कर लिए, चैप्टर नंबर 3 आपका 100% कवर हो जाएगा MCQ के हवाले से। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होंगी। 3 की जगह पर 5 लिखा हुआ आ जाएगा, 5 की जगह पर 1 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। खूब प्रैक्टिस करें, और मैं इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कितनी स्पीड से MCQs अपलोड कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 के हो चुके हैं, 2 के हो चुके हैं, और आज 3 के भी हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 के होंगे। तो पूरे 9 चैप्टर्स के इंशाल्लाह MCQs मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो आप ज़बरदस्त तैयारी करें, मैथ में 100 में से 100 नंबर मुझे ला के दिखाएँ। तो इतनी मेहनत के बाद मेरा राइट बनता है कि मैं आप सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो काइंडली बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को आपने सिर्फ लाइक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना है। तो सबका फ़ायदा होना चाहिए, और इल्म बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। मैं आप सबको इल्म बांट रहा हूँ तो मेरा इल्म बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये दुनिया की वाहिद दौलत है जो कभी भी कम नहीं होती। तो इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा वो चैप्टर 4 के MCQs से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए मैथ विद सर आसिम की जानिब से आप तमाम बच्चों बच्चियों को अल्लाह हाफिज़।